प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित और अध्याय इसमें 7 है बच्चों। राशियों की तुलना अध्याय का नाम है। तो इस प्रश्नावली में हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 7.3 हम करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। यानी इसमें देखें ध्यान से, सभी बच्चों का ध्यान, सभी का ध्यान इधर हो तभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो देखिए आपके पास है, हमारे पास एक दर दी होती है। दर का मतलब होता है कि 100 अगर बंदे हैं, 100 अगर कोई भी वस्तु है तो उसके ऊपर कितने बढ़ गए, वो 100 में से कितनी वस्तुएं बढ़ी, तो वो दर होती है एक तरह से। तो 5% की दर से बढ़ते हैं, किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है और वो 2003 में 54,000 होगी। तो उसमें कहता है कि ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास उत्तर हम कर लेते हैं। तो उत्तर में देखें तो ये कह रहा है कि जो वर्ष 2003 में कितनी जनसंख्या है, वर्ष 2003 में जनसंख्या कितनी है बच्चों, 54,000। ठीक है, और दर यानी किस दर से बढ़ रही है, वो दर है हमारे पास, बढ़ने की दर है 5% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 5% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी है, कितनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ऐसे कि माना वर्ष 2001 में जनसंख्या, हम इसको x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, x। तो वार्षिक दर से बढ़ती है ये। तो 2001 में तो जैसे x है, तो 2002 में कितनी हो जाएगी, 2002 में कितनी हो जाएगी, इसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ष 2002 में जनसंख्या कितनी होगी बच्चों, x में कितनी वृद्धि हो जाएगी, x का 5%। x में x का 5% का मतलब है 5/100। तो ये हो गया आपके पास 5 एकम 5 हो जाएगा और 20 आ जाएगा नीचे। तो ये 20x जमा 1x, तो ये आ जाएगा आपके पास 21x/20। ठीक है, 21x/20। तो ये इतनी जनसंख्या हो गई 2002 में। अब 2003 में निकालनी है हमने, 2003 में इतनी हो जानी चाहिए। तो 2003 का मतलब है इसमें 5% की और वृद्धि होगी एक साल बाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ष 2003 में जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या 21x/20 में इसी का 5% और बढ़ा दो, 21x/20 गुणा 5 और नीचे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 1 और 5 चौके 20।
तो ये आ जाएगी बच्चों 21x/400 और ये जमा भी आए तो ये आ जाएगी 21x/20 जमा 21x/400। अब ये 2003 में इतनी जनसंख्या होगी अगर वो x थी, तो लेकिन ये कह रहा है कि 2003 में जनसंख्या 54,000 भी होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो होगी जनसंख्या आई है 2003 में हमने निकाली वो 54,000 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः, यहां कर लो ऐसे, अतः ये 21x/20 प्लस 21x/400 बराबर 54,000। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। क्या करें, तो देखें बच्चों, हमने ये कर लिया है कि हमने अब वर्ष 2003 में जनसंख्या निकाल ली, इसमें हमने 5% और भी ऐड कर लिया, तो वर्ष 2003 में जनसंख्या इतनी होगी। ठीक है, अब वर्ष 2003 में ही जनसंख्या में 54,000 भी दे रखी है, तो जो ये जनसंख्या होगी और ये 54,000 के बराबर हो जाएगी। तो ये जनसंख्या को हमने 54,000 के बराबर रख के अब इसको सोल्व करना है, तो ये 400 जो है इन सब का लघुत्तम आ गया 400 इन दोनों का, तो ये 400 आ गया। अब 400 जो है 20 से 20 पे कट जाता है, तो ये 20 जो है इससे ऊपर भी गुणा होगा, तो 20 गुणा 21x यहाँ आ जाएगा और ये 21x ये है। तो जब हम 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा x और 21x ये है, और ये 400 नीचे है ना जो उधर जाके गुणा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब 420 और 21 441 हो गए, तो 441x बराबर 54,000 गुणा 400। ठीक है, तो इसमें अब हम 441 को इसको भाग देंगे, तो जब 54,000 और 400 को गुणा किया तो हमारे पास 216 और 5 जीरो आ गई, और इसको हमने फिर 441 से भाग देंगे तो हमारे पास ये आएगा दशमलव में। ठीक है, तो ये आ गया 48,979.5। अब आदमी जनसंख्या है, अब आधे तो आदमी होगा नहीं, कोई 0.5 में तो आएगा नहीं, तो उसको लगभग में हमने ये 79 को 80 लिख दिया। तो हम लिखेंगे पहले भाग का आंसर था ये कि वर्ष 2001 में जनसंख्या जो थी वो लगभग थी 48,980। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। आगे बच्चों देखिए इसका आंसर देखें, समझें, हमने कर लिया है इस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वर्ष 2003 में जनसंख्या 54,000 है, तो दूसरे पार्ट में आए कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी अगर वृद्धि दर जो है वो 5% हो। क्या हो वृद्धि दर, वृद्धि दर कितनी है बच्चों, 5% वार्षिक। ठीक है, तो हम देखें, अब हमने 5% वृद्धि करनी है 2 साल के लिए, तो पहले वर्ष 2004 में जनसंख्या निकाली 54,000 में 54,000 की 5% निकाल के जोड़ दी, जैसे हम किसी में टैक्स जोड़ते थे ना, तो वैसे ही है ये। तो 54,000 में 54,000 का 5% जोड़ दिया, तो 54,000 में 2700 जोड़ दिया। 2700 कहां से आया, इसका 5%। ठीक है, 54,000 का 5% निकाल के उसी में जोड़ना है हमने, तो इतनी जनसंख्या हो जाएगी उसकी 2004 में। फिर हमने 2005 में निकालनी है बच्चों, 2005 में जनसंख्या हो जाएगी, अब जो ये आई ना 4 में, इसमें 5% की और वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो इस जनसंख्या में इसी का 5% निकाल के इसी में जोड़ दिया, तो ये आ गया आपके पास 59,535।
तो वर्ष 2005 में जनसंख्या 59,535 हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। तो ये कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 समझे पहले क्या कहता है ये, सभी का ध्यान इधर हो। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की जनसंख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया है कोई, तो वो 1 घंटे में 2.5% बढ़ जाता है। तो यदि प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या इतनी है तो 2 घंटे के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी बैक्टीरिया की। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें सूत्र बताएंगे। अब आपको हम नया सूत्र है तो वो आपको आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, हमने किया है प्रश्न, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में हम काम होता है उसमें, लेकिन ये मिश्र धन का सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन। ठीक है, ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन होता है बच्चों, जैसे हमने 100 रुपये जमा कराया बैंक में और उस पर 20 रुपये ब्याज मिल गया, तो 120 रुपये जो हमारे बन गए तो वो मिश्र धन बन गया। ठीक है, तो यहां भी वही है, मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन का मतलब जो शुरू में संख्या है, मूलधन का मतलब जो शुरू में है, और एक जमा दर। दर का मतलब है जिस दर से वृद्धि हो रही है, जैसे यहाँ पे ये दर है, बटे 100, और उसकी शक्ति समय। समय है जैसे 2 घंटे है यहाँ पे, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया है समय 2 घंटे है, जैसे बढ़ने की दर 2.5%, तो 2.5 के हमने दशमलव हटाया तो ये आ गया 25/10। क्या आ गया, 25/10। तो अब ये दर आ गई। तो अब हम 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है हमने, कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। तो वही फार्मूला लगाएंगे, मूलधन। मूलधन यहाँ पे है ये 5,06,000। ठीक है, और गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। ठीक, अब दर जो है यहाँ पे 25/10 है, तो दर की जगह हमने देखो 25/10 लिख दिया, और ये ऐसे लिखा 1 जमा 25/10, और ये 100 नीचे था, गुणा 100 कर दिया, और समय कितना है 2 घंटे, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, बाकी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष, इस तरह 3 वर्ष ऐसे होते हैं। तो अब ये ऐसे ही लिख दिया। अब ये काट दिया, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, और 4 को 10 से गुणा करके 40 बन गया बच्चों। 4 गुणा 10 40। ठीक है, अब इसको 40 जमा 1, 40 एकम 40 और 1 41, 41/40 आ जाएगा ये, और ये भी है। तो हम लिखेंगे बराबर 506 और 000 है, गुणा 41/40। अब इसकी शक्ति 2 है, 41/40 की शक्ति 2 है, इसका मतलब ये 2 बार गुणा होएगा, तो ये गुणा 41/40, तो ये आ जाएगा। अब एक जीरो के साथ ये काट दी, दूसरी जीरो के साथ ये काट दो। अब इस 4 से इसको भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कितना आ जाएगा बच्चों, देखो। ठीक है बच्चों, जब हम इनको गुणा करेंगे, इन सब को ऊपर गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। और 4 गुणा 4 16 नीचे है, तो 16 से जब हम इसको भाग देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी 2 घंटे बाद इतने बैक्टीरिया होंगे, 5,31,616 बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। तो ये कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन हो चुका है पूरा। आगे बच्चों प्रश्न 3 देखें, ध्यान से समझे सभी बच्चे। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया।
तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर। स्कूटर का आरंभिक मूल्य, स्कूटर का प्रथम मूल्य लिख लो, चाहे प्रथम मूल्य कितना है, 42,000 रुपए। ठीक है, और मूल्य में कमी की दर कितनी है बच्चों? कमी की दर, कमी में बड़ी की मात्रा आएगी। कितनी है बच्चों? 8% वार्षिक। ठीक है, अब इसका 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 42,000 का खरीदा, वो 8,000 पे 8% उसमें कमी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 42,000 मूल्य है शुरू में, उसमें से इसी मूल्य का 8% कम करेंगे, घटाएंगे, तो ये 42,000 का 8% घट गया इसमें से। ठीक है, 42,000 में से 42,000 का ही 8% कम कर देंगे, घटाएंगे, तो ये 2 जीरो कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 42,000 माइनस 8 जीरो जीरो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 33, यानी 3360 रुपये उसमें कम हो गए। तो इसमें 42,000 में से इसको माइनस करो, तो ये देखो जीरो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 6, और 11 में से 3 8 और 3, देखिए यही आ जाता है इसका 38,640 रुपये। तो ये आपका घटा के आ गया। तो 1 वर्ष बाद जो स्कूटर का मूल्य होगा बच्चों वो इतने रुपए होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।